युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में झोंकने की एक बड़ी साजिश का बस्ती पुलिस ने खुलासा किया है। और आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं कि ये प्याज है बोरियों में, और इस प्याज को इस ट्रक में लेकर जाया जा रहा था। और ये ट्रक जो आपको नजर आएगा, इस ट्रक में ही ये लगभग 350 गत्ते आपको नजर आएंगे। यहाँ पर उसको सील कर दिया गया है। 350 गत्ते ये कप सिरप हैं। ये कप सिरप सिर्फ नाम के कप सिरप हैं, लेकिन ये एक नशे का एक पूरा ये शीशी है। नशे का जो नशे के आदि जो लोग होते हैं वो इस कप सिरप का उपयोग करते हैं। और दो तरह के ये सिरप हैं, एस्कफ और साइडिल नाम के। ये दो कप सिरप हैं जिसमें अ, बेहद ही नशीला पदार्थ कोडीन मिलाया गया है। और इसको अ, इन सिरपों में मिलाकर जो युवा पीढ़ी होती है उन्हें इसका आदी बनाया जाता है। जो नशे के आदी होते हैं वे इस कफ सिरप का उपयोग करते हैं। जानकारी जो हमको मिली है, लगभग 1 करोड़ से अधिक इस पूरी कफ सिरप की कीमत है। और इसको यहाँ हरैया थाने की पुलिस ने बरामद किया है और इसको सील कर दिया गया है। गजानन ढाबे के पास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक है, उसमें ऊपर प्याज लादे गए हैं और उसके नीचे ये नशीले कफ सिरप लाद कर ले जाया जा रहा है, जिसको बॉर्डर यूपी बिहार के बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर पर खपाने की पूरी तैयारी थी। और करोड़ों के ये कप सिरप यहाँ पर बरामद किए गए हैं। इस प्याज के नीचे पूरे कप सिरप छिपा कर ले जाए जा रहे थे, लेकिन बस्ती पुलिस को इस पूरे गैंग की पहले ही जानकारी मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने छापा मार के इस ट्रक को बरामद किया। और ये जो पूरे कप सिरप आपको यहाँ नजर आएंगे, जिसको सील कर दिया गया है, ड्रग विभाग के यहाँ पर अधिकारी आए और उसको चेक किया और सील कर दिया गया है। और कोडीन नाम का जो एक बेहद ही नशीला पदार्थ होता है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो युवाओं को तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करता है। और ये बेहद ही खतरनाक ड्रग्स होता है, जो नशे तेजी से नशे की तरफ इस पे आकर्षित हो जाते हैं युवा। और वो इसमें मिलाया गया था कोडीन। और इस खतरनाक प्रतिबंधित जो सिरप है उसको छिपा कर ले जाया जा रहा था। अब देख सकते हैं कि अब इसको बरामद करके सील कर दिया गया है। और हरैया थाने की पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। और इन सारे सिरपों को युवा पीढ़ी बेहद ही तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये कप सिरप वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसका आदी बनाया जाता है और उसके बाद इसको बड़े पैमाने पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसको चोरी छिपे बाजार में उतारती हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेता और गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर मानता है। उनको ये लगता है कि वो जो करें देश की जनता उसको मान ले। और अभी आपने देखा कि उन्हीं पार्टी के एक वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि कानून में भी छूट मिलना चाहिए गांधी परिवार को। तो कहीं कहीं ये उनका अहंकार है और उनको ये लगता है कि वो इस देश के राजा हैं। वो भ्रष्टाचार करें, वो गलत काम करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही पुनः एक बार स्पष्ट किया है कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उन सबको जेलों में डाला जाएगा। और देश की जनता का, गरीब का पैसा जो जिन्होंने लूटा है उसको निकाल करके देश के विकास के लिए लगाएगा। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब उनके बोलने में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, कितना उनको ज्ञान है। लेकिन आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया पर किस प्रकार उनके बारे में मजाक और हास्य पोस्ट पढ़ते हैं। इस नाते वो राहुल गांधी जाने कुल मिलाकर के देश की जनता ने जिस को प्रधानमंत्री चुना है वो केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है। राहुल गांधी के एजुकेशन पे आपने सवाल खड़ा कर दिया, उनकी नागरिकता को लेकर भी तमाम बहस होते रहे कि वो है किस देश के। नहीं नहीं, देखिए वो नागरिकता उनकी हिंदुस्तान की है बाहर की, ये तो कोर्ट तय करेगा, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस को पूर्ण बहुमत से देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया हो, उसको एक मर्यादित भाषा में उनके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। और उन लोगों ने जिस प्रकार देश को खोखला किया है, आज जब मोदी सरकार जांच करवा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस की सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का बैंकों का घोटाला करके लोग भाग रहे हैं। किस सरकार में? मोदी सरकार, आपके 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 पास जानकारी नहीं है। जितने भी लोन हुए थे सब कांग्रेस पार्टी सरकार में हुए थे, उसका आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मुझे
मुझे पता है। भागे हैं तो कुछ लोगों को लाया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया। 1.5 लाख करोड़ संपत्तियों को जब्त किया है ऐसे लोगों की मोदी सरकार ने। बेरोजगारी दर की अगर बात की जाए तो 8.3% सबसे उच्च स्तर की इसमें बेरोजगारी दर है। देखिए, देश में रोजगार देने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वो चाहे सरकारी विभागों में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, या स्वरोजगार के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधा देने की बात हो। लगातार प्रयास हो रहा है, इतना बड़ा देश है। कुछ बेरोजगारी, मैं कह सकता हूँ कि बेरोजगारी जो है उसके समाधान के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव भी इसी मुद्दे पर लगातार सरकार से बोलते रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई। देखिए, वो अखिलेश यादव जी हों या कांग्रेस पार्टी हो, उनको ना तो बेरोजगारों से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना किसानों से मतलब है, ना माताओं बहनों से मतलब है। उनको ऐसा लगता है कि उनका एकाधिकार था, केंद्र की सरकार में कांग्रेस पार्टी को रहना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी को रहना चाहिए था। उस एकाधिकार को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। इस नाते इस बात को लेकर के इन लोगों को दर्द है और इसलिए अनाप-शनाप का बयानबाजी करते हैं, आरोप लगाते हैं। क्या 2024 में राहुल गांधी के रथ को रोक पाएगी बीजेपी? उनका कोई रथ है नहीं है तो रोकने का कोई प्रश्न नहीं है। पुनः प्रचंड बहुमत के साथ, और इस साल भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है इस बार 400 पार। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, यह देश तपस्वियों का देश है, त्यागियों का देश है, और इस देश के लिए त्याग करने वालों को के प्रति लोग सहानुभूति रखते हैं। इस देश को लूटने वालों के साथ इस देश की जनता सहानुभूति नहीं रखती है। अब वो तपस्या कर रहे हैं तो देश की जनता देख रही है कौन सा तपस्या कर रहे हैं, तो देश की जनता जवाब देगी कि कैसा तपस्या वो कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।